अभी नहीं बता रहा ना, मेरा नाम या कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। रिकॉर्डिंग हटा दीजिए। हरे कृष्णा। तो आज वैष्णव सदाचार सेमिनार का जो सेकंड भाग है। तो लास्ट टाइम हमने कई विषयों पे चर्चा किया था, है ना, कि एक वैष्णव सदाचार की क्या आवश्यकता है और एक वैष्णव का अ, जो सामान्यता एक मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो किस तरह से होना चाहिए। अगर किन्हीं को आवाज ठीक नहीं आ रही तो वो मैसेज कर सकते हैं। और फिर क्या अलग अलग तरीके हैं प्रणाम करने के, वो हमने देखा। टेम्पल हॉल में जब हम जाते हैं तो उसके क्या एटिकेट्स होते हैं, है ना। फिर प्रणाम मंत्रों के बारे में हमने देखा, अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम देखा। फिर वैष्णवों के बीच में प्रणाम देखा, किन परिस्थितियों में हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। और तो ये हमने विषयों को चर्चा किया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले है, जब हम अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, भगवान के सामने अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले जब हम अर्चा विग्रह के दर्शन करें तो हम इस तरह से खड़े हों जिससे जो पीछे वाले भक्त हैं वो भी भगवान के दर्शन ले सके, है ना। एकदम कभी आतुरता में ऐसा होता है कि हम एकदम सामने खड़े हो जाते हैं, इससे जो पीछे है, जो भक्त हैं, वो नहीं देख पाते, है ना। फिर दूसरा है कि जब अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं तो एकदम मुख से प्रारंभ नहीं करना है ना। भगवान के पहले गुरु शिष्य परंपरा, उनके दर्शन करना है। फिर षड गोस्वामी, उनके दर्शन करना है। फिर पंच तत्व, नरसिंहदेव और राधा कृष्ण, ऐसे क्रमशः हमको दर्शन करना। दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं सुना है वैष्णव सदाचार के ऊपर, तो कृपया करके वो लेक्चर सुन लें, तो वो लिंक पता चलेगा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर जब हम अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, है ना, तो कुछ हम उस समय प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं, है ना। जनरली प्रार्थनाएं क्या होती है, कुछ श्लोकों का हम उच्चारण कर सकते हैं। भागवतम में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म पितामह की प्रार्थना है ना। तो वो हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, या फिर कोई हम वैष्णव गीत गा सकते हैं धीमे स्वर में, है ना। वो भी एक अर्चा विग्रह, कुछ भी हम प्रेयर करें। और अगर हमको प्रेयर नहीं आता है तो सबसे आसान और सबसे उत्कृष्ट, है ना, सबसे अच्छा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें वहां पर खड़े होकर। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, एक प्रार्थना भी है और कृपा की याचना भी। हरे कृष्ण महामंत्र का क्या अर्थ है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसका क्या अर्थ है? डॉक्टर राम, आप आप बताएंगे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे जब कृष्ण। हम महामंत्र जप करते हैं तो हम भगवान को ही प्रे करते हैं, उनका ध्यान मन में रखते हुए महामंत्र को जप करते हैं। हाँ, तो प्रार्थना क्या होती है, उसके पीछे क्या भाव रहता है? उसके पीछे एक भाव यही होता है कि हम अपने आप को भगवान के लिए सरेंडर कर रहे हैं। बलराम सिंह जी, जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हम क्या क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के सेवा दो, सेवा दो हमें, कृष्णा की सेवा मिले।
तो हरे मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, और कृष्ण मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, आप हमें अपनी सेवा में लगाएं, आप अपनी सेवा में हमें नियुक्त करें। तो ये हम हरे कृष्ण महामंत्र करने के पीछे ये उद्देश्य है। ओके, तो फिर और दर्शन करने का एक और अच्छा तरीका है कि भक्तों के पीछे खड़े होकर दर्शन करें, है ना। अगर ऐसा बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए, तो वहां पर एक गरुड़ स्तंभ होते हैं, है ना, जहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं उनके सामने एक गरुड़ स्तंभ है। तो चैतन्य महाप्रभु कभी आगे जाके दर्शन नहीं करते थे, गरुड़ स्तंभ के जो पीछे है वहां पे दर्शन करते थे, है ना। तो क्यों करते थे, इसका कारण क्या था कि जगन्नाथ जी का ध्यान हमेशा गरुड़ पर रहेगा, गरुड़ जी पर रहेगा, और जब गरुड़ जी के पीछे खड़े हुए हैं तो क्या होगा, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़ेगी, है ना। अगर हम डायरेक्टली भगवान के सामने खड़े होंगे तो हो सकता है भगवान हमको ना देखे, लेकिन भगवान के कोई भक्त हैं उनके पीछे खड़े होंगे तो उनकी भगवान की दृष्टि भगवान उनके श्रेष्ठ भक्त के ऊपर जाएगी और फिर वो हमें भी देखेंगे, है ना। तो वो उसमें हम सेफ हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि किसी, मान लीजिए प्रधानमंत्री के सामने हम जा रहे हैं और वहां पर करीब 200 300 400 लोग खड़े हुए, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो किनको देखेंगे, जिन्होंने कुछ किया है, कुछ कार्य किया है ना, कुछ प्रधानमंत्री के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है ना, कुछ उनका जो भी कार्य चल रहा है उसमें वो सहयोग कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की दृष्टि उनके ऊपर जाएगी। बाकी आम पब्लिक तो बहुत सारी खड़ी हुई है तो उनको नहीं देखेंगे। उसी तरह से भगवान की दृष्टि किन पे जाती है, जो भगवान की सेवा अच्छी तरह से निष्ठा पूर्वक करना चाहते हैं। तो भक्तों के पीछे रह के हम दर्शन करेंगे तो वो और श्रेष्ठ दर्शन। और जैसे हम देखते हैं कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में हम देखते हैं बीच में एक आंगन है, आंगन के आगे चबूतरा है, आंगन के पहले एक चबूतरा। तो महाराज जो आंगन है उसके पीछे जो चबूतरा है वहां से दूर खड़े होकर दर्शन करते हैं, और सब आगे सब भक्त होते हैं, महाराज एकदम पीछे खड़े होते हैं, वहां से दर्शन करते हैं, है ना। तो वास्तव में दर्शन भी हम क्यों कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो, है ना। तो चरण कमलों से स्टार्ट करना है और मुख तक ले जाना है। ऐसे खड़े नहीं होना है कि पीछे लोग को बाधा पहुंचे, और भक्तों के पीछे रहकर हमें दर्शन करना है। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं कि मंदिर में बैठने के संबंध में नियम। तो ये शायद हमने ले लिया था कि मंदिर में जब हम बैठे तो क्या क्या ध्यान रखना है, ये ले लिया था। कोई बताएंगे ये ले लिया था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ले लिया था प्रभु जी, ले ली थी। ये हो गया जी। फिर ओके, फिर है वस्त्र और वेशभूषा, ये भी हो गया था। ओके, तिलक, तिलक पे आया था। तो तिलक, तो कलयुग में भविष्यवाणी की गई है कि जो भी केवल स्नान करके आएगा उसको पवित्र समझ लिया जाएगा, है ना। केवल नहाना, नहाना ही क्या है, नहाना क्या दिखाएगा कि हम अभी पवित्र होगा, लेकिन वास्तव में स्नान करने के पश्चात, है ना, वैष्णव वेशभूषा धारण करने के पश्चात जब हम तिलक लगाते हैं, है ना, और चंदन चंदन लगाते हैं, उसके पश्चात फिर हम वो शुद्ध अवस्था में आते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि सर्दियों में तो बहुत सारे स्नान भी नहीं करते हैं, है ना, 3 2 3 4 हाँ, साप्ताहिक स्नान या 15 दिन में स्नान, ऐसा भी। तो वो बहुत ही तमोगुण है वो, है ना, वो तामसिक है। और तमोगुण में हम रहेंगे तो भक्ति तो क्या, हम एक जो आम जीवन है उसमें भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ऐसा बताया गया है कि कम से कम हमें दिन में 2 बार तो स्नान करनी चाहिए, है ना। जो ब्राह्मण है मतलब स्वभाव और कर्म से, उनके लिए 3 बार स्नान है, और बाकी हमें 2 बार तो दिन में स्नान
करना ही चाहिए, है ना। तो स्नान करने के पश्चात हम तिलक लगाएं, है ना। जो तिलक होता है वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपुंड्र, है ना। ऊर्ध्वपुंड्र, ऊर्ध्वपुंड्र का अर्थ क्या होता है, जैसे दो रेखाएं हैं, है ना। तो ये होते हैं भगवान विष्णु के चरण, और ये जो है वो है तुलसी महारानी। तो भगवान विष्णु के जो चरण है और जो तुलसी महारानी है, उनको हम क्या करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो ये किसका प्रतीक है, शरणागति का प्रतीक है ना, कि भगवान विष्णु के चरणों को हमने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर जब हम बताया गया है कि भागवतम में चौथे स्कंद में कि कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है ना। तो जो हमारा शरीर है एक तरह से मंदिर भी है, क्योंकि उसमें परमात्मा क्या है, निवास कर रहे हैं। तो परमात्मा निवास कर रहे हैं, तो एक तरह वो शरीर है, मंदिर है। तो जैसे हम देखते हैं कि मंदिर को क्या होता है, सजाया जाता है, उसी तरह से जो वैष्णवों का आभूषण क्या है, तिलक और कंठी माला, ये वैष्णवों का आभूषण है ना। तो यथा योग्य हमें प्रयास करना चाहिए कि हम तिलक लगाएं। अभी अलग अलग घर में अलग अलग परिस्थिति होती है ना। कहीं ऐसा है कि हम तिलक लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, कहीं पर ऐसा है कि तिलक लगाएंगे तो थोड़ा समस्या हो सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जितनी जिस तरह से सिचुएशन हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार हमें तिलक लगाने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, है ना, जब वो कोर्ट में जाते थे तो तिलक लगा के जाते थे, है ना। और हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में भी लोग जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या फिर जॉब वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, तो वहां भी वो क्या है, वो तिलक लगा के जाते हैं, है ना। लेकिन अभी धीरे 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 उल्टा हो रहा है ना। महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि कोई अयंगर ब्राह्मण थे, उनका जॉब यूएसए में लगा, और वहां पर वो अपने वर्क प्लेस में जाते थे और तिलक लगा के जाते थे, है ना। तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर उनका ट्रांसफर हो गया बेंगलोर, किसी आईटी कंपनी। तो जब बेंगलोर में आईटी में जाने लगे, तो वहाँ के जो सीईओ है उसने मना कर दिया कि आप तिलक लगा के नहीं आएंगे, हमें कोई रिलीजियस लोग अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। क्योंकि जो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हमारी कंपनी के लिए कैसे काम करेंगे, है ना। तो हम धार्मिक लोगों को अपनी कंपनी में नहीं चाहते। अगर धार्मिक लोग ही इकट्ठे हो गए तो फिर कंपनी का वो कैसे टर्नओवर कैसे होगा, लोग कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। तो फिर वो लोग ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे जो धर्म को पालन करते हैं, उनको प्रमोट नहीं करते। तो ये स्थिति है। और हम देखते हैं कि गुजरात में स्वामीनारायण एक संप्रदाय है, तो वहाँ पे भी चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर अपने जॉब में जाते हैं, तो वो लोग तिलक लगा के जाते हैं। हालांकि उनकी जो फिलॉसफी है वो गलत है, मायावाद उसमें शामिल है, लेकिन फिर भी वो लोग वो लगाते हैं, है ना। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। और तिलक लगाने से दूसरा ये भी होगा कि हमारे आसपास जो भी लोग आएंगे, वो फिर अनावश्यक रूप से इधर उधर की बात भी नहीं करेंगे, है ना। वो भी समझेंगे कि हाँ, ये किसी एक पर्टिकुलर उनकी दृष्टि में कोई फेथ है, उसको फॉलो करते हैं। तो जितना जरूरी है उतना वो बात करेंगे, और अनावश्यक बातों से हम भी बच जाएं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, है ना, कि थोड़ा सा उसमें ये होगा, थोड़ा हेजिटेशन होगा, हो सकता कोई हमारा मजाक भी उड़ाए, है ना। या सामने मजाक नहीं उड़ाए तो पीछे पीछे उड़ाए, तो वो सब हमको सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने प्रिंसिपल में पक्के रहेंगे, तो आगे चल के क्या होता है कि लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि हाँ, ये आ, इसको फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम कोई कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लोगों को गलत कार्य करने में शर्म नहीं आती है ना। 4 नियमों को तोड़ने में लोगों को शर्म नहीं आती है। तो हमें अगर जो भगवान द्वारा दिए हुए नियम है उसको पालन करने में शर्म किस बात की, है ना। वो तो हम कर ही सकते हैं, और अच्छी तरह और बोल सकते हैं, है ना, जोर से बोल सकते हैं क्या गलत है। तो ये ऊर्ध्व पुंड्र होता है,
तिलक। फिर एक होता है त्रिपुंड। त्रिपुंड मतलब जिसमें ऐसे 3 रेखाएं होती हैं ऐसे। ये त्रिपुंड कौन लगाते हैं? जो इम्पर्सन मायावादी होते हैं वो लोग ये त्रिपुंड लगाते हैं। 3 रेखाएं ऐसे पैरेलल 3 रेखाएं होती हैं। आपने देखा होगा हरिद्वार में, काशी में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वहां पे जाएंगे, उज्जैन महाकालेश्वर जाएंगे तो आपके वो ऐसे लगा देते हैं माथे पर, ऐसे ऐसे लगा देंगे, है ना। या आप बरसाना जाएंगे तो वहां पर ऐसे लोग अपने गाल में भी लगा लेते हैं, गाल में लगा लिया, माथे में लगा लिया, इस तरह से लगा लेते हैं। तो वो सब सजाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो त्रिपुंड होता है आ, वो मायावादियों का है ना, तो उनसे तो दूरी रहना है। तो ये हुआ। इसके पश्चात जैसे हम देखते हैं, 1 मिनट, कि अगर कोई मंदिर में नया आ रहा है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनको हम तिलक ना लगाएं, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, फेस्टिवल है या संडे प्रोग्राम है या बहुत सारी भीड़ आ रही है, तो हम एक पात्र में, कटोरी में तिलक रखते हैं और एक स्टैंड रखते हैं और जो भी आता है उसको लगाते जाते हैं। तो वो ना लगाया जाए। क्यों? क्या होता है कि कोई मंदिर में आया और उसको हमने तिलक लगा दिया। अब उसने तिलक तो लगा दिया, अब तिलक लगा के वो बाहर गया और बाहर कहीं ठेले पे खड़े होकर कुछ खा रहा है या कहीं मूवी देखने गया, तो लोगों के मन में क्या जाएगा कि ये इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं, इनकी तिलक लगा हुआ है और कर क्या रहा है ना। तो इसीलिए जो नए लोग हैं एकदम, उनको तिलक लगाने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन ना दिया जाए, है ना। नहीं तो वो तिलक लगा के गलत कार्य करेंगे। उससे श्रील प्रभुपाद जी का, इस्कॉन का जो क्या बोल सकते हैं, इमेज, अच्छा नाम नहीं है, उनकी जो स्थिति है ना, वो खराब हो। इसीलिए फेस्टिवल में अगर कोई बोलता है कि हमें लगा दीजिए, हमें तिलक लगा दीजिए, बोले नहीं, तिलक वही लगाते हैं जो कुछ नियमों को ये फॉलो करते हैं, एटलीस्ट कुछ माला करना चालू करते हैं, 4 नियमों को जानते हैं, है ना। तो उनको ही हम तिलक लगाते हैं। तो हम तिलक लगाएंगे, फिर इसको हम ध्यान रख सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जहां हम तिलक लगाते हैं तो गोपी चंदन अगर नीचे गिर गया, फर्श पे गिर गया, है ना, कि अगर गोपी हम तिलक लगा रहे हैं और क्या हो गया, फर्श पर गिर गया, तो उसको तुरंत ही कपड़े से पोंछ लें, है ना। उसको ऐसे, क्योंकि वो गोपी चंदन कभी पैर में आने नहीं चाहिए। अगर हमने गोपी चंदन के ऊपर पैर रख दिया मतलब बहुत बड़ा अपराध हो गया, है ना। तो जहां भी हम लगा रहे हैं, जहां भी हमने गोपी चंदन लगाया और अगर हमारे टेबल पे फैला हुआ है या जमीन पे फैला हुआ है या कुछ ऐसे है, तो फिर क्या करें, हम उसको तुरंत पोंछ लें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। फिर आता है 12 स्थानों पे तिलक लगाना। तो 12 स्थानों पे तिलक लगाना है, ये थोड़ा सा एक आगे का स्टेज है। पहले हम अपने जो मस्तक है वहां पे लगाएं, और जब हम थोड़ा सा और यूज इसके लिए आदी हो जाए, यूज टू हो जाए, तो समय के साथ फिर हम 12 स्थानों पे भी तिलक लगा सकते हैं। और तिलक लगाते समय ओम केशवाय नमः, वो मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। और जैसे मान लीजिए हाथ में हमने गोपी चंदन रखा और उससे हमने ऐसे तिलक लगाया, है ना, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ हथेली में बचा हुआ है ना, तिलक बचा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, जो हथेली में बचा हुआ है, या तो वो जो हमारी डिब्बी है तिलक की उसमें पहुंच दें, है ना, या फिर बालों से इस तरह से पहुंच दें। 2 चीज कर सकते हैं, या तो डिब्बी में पहुंच दें या फिर बालों से पहुंच दें, 2 तरीके। ओके। दूसरा कहाँ है, जहां पर ये होते हैं बाथरूम में जो शीशे होते हैं, वहां पे तिलक ना लगाएं। अपना जो रूम है वहां पे तिलक लगाएं, है ना। नहीं तो वहां भी मिरर रखा हुआ है, लेकिन बाथरूम के अंदर तिलक को नहीं ले जाना चाहिए, गोपी चंदन को बाथरूम के अंदर नहीं ले जाना चाहिए।
ठीक है, तो ये तिलक के ऊपर हुआ, तिलक की महिमा है। फिर आता है बाल, केश। तो आजकल अलग अलग फैशन है ना, जैसे कलयुग में बताया गया है कि लावण्यम केश धारणम, है ना, ये खासकर जो पुरुष है उनके लिए बताया गया है कि जिनके बाल बड़े होंगे वो सुंदर कहलाएंगे। कलयुग में ऐसी भविष्यवाणी की गई कि जिनके बड़े बड़े बाल हैं, हाँ, वो सुंदर कहलाएंगे। कई लोग फैशन रखते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, पीछे वो उसको बालों को बांध देते हैं, चोटी कर देते हैं ऐसे। तो इस तरह से ना रखें। और कुछ लोग ऐसे खड़े हुए रखते हैं स्पाइक टाइप में, वो ना रखें। हम देखते हैं कहीं हम जाते हैं किन्हीं मंदिरों में और वो कीर्तन कीर्तन करने आते हैं और बाल ऐसा नहीं, बाल नहीं, ऐसा लगता है वो चिड़िया का कुछ वो होता है घोंसला, वो सिर के ऊपर रखा हुआ है और बाल टेढ़े मेढ़े हैं। हाँ, तो इस तरह से खैर हमें तो पता है क्योंकि हम शिक्षाओं को सुन रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है और कई जगह हम देखते हैं, तो एटलीस्ट हम सतर्क रहें उसमें कि अलग अलग जो फैशनेबल अलग अलग हेयर कटिंग है, वो केक केक कटिंग है, स्पाइक कटिंग है, छोटी वाली है, वो सब हम ना रखें। और बालों में जेल लगाना, वो सब ना करें। फिर अ, स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल तथा शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। तो गृहस्थ भक्तों के लिए यही है कि बहुत बड़े भी नहीं हो और अपने व्यवसाय के अनुसार देखते हुए छोटे छोटे बाल हों, और अगर संभव है तो शिखा भी रख सकते हैं, है ना। हम्म। फिर आते हैं ये पुरुष भक्त हो गया, माताओं का। तो बाल ऐसे ना हो, कटे कटे बॉय कट, इस तरह से बाल ना हो। और जैसे महाराज अभी एक इनिशिएशन लेक्चर में बता रहे थे कि जो हम बालों को सेपरेट करते हैं, जो मांग होती है वो बीच से होना चाहिए, है ना। और बाल खुले नहीं होना चाहिए, है ना, बाल बंधे होना चाहिए, है ना। और प्रॉपर जो चोटी वो होना चाहिए। तो ये माताओं को लेकर। फिर ये हुआ तिलक, तिलक के बाद बाल, इसके बाद कंठी माला। कंठी माला की क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो सबसे पहले कंठी माला उन्हीं को धारण करना चाहिए जो 4 नियमों को पालन करने के लिए कमिटेड है, कि वो 4 नियम पालन कर पाएंगे और केवल प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। तो वही ग्रहण करें। और अगर कोई हमसे पूछता है ना, कि क्योंकि एक कि हमें भी प्रभु जी हमें भी कंठी माला पहनना है, माता जी हमें भी पहनना है, हम क्या करें। तो उनको समझा सकते हैं कि आप उसमें जल्दीबाजी ना करें। अगर आप देख रहे हैं कि आप अपने घर में रहते हुए ये 4 नियमों को और केवल कृष्ण प्रसाद लेना है, इसको अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं या कर पाएंगी, तो फिर आप कंठी माला को धारण करें, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पुरुष है, उन्होंने कंठी माला पहना, या माता जी हैं उन्होंने कंठी माला पहना, लेकिन परिवार के जो दूसरे मेंबर हैं वो इतने फेवरेबल नहीं है, है ना। तो क्या होता है कि घर में फिर क्लेश होना चालू हो जाता है, और सबसे ज्यादा क्लेश किस पे होता है, प्याज और लहसुन के ऊपर, है ना। तो अभी प्याज लहसुन होगा तो फिर भोग नहीं लगेगा, भोग नहीं लगेगा तो कंठी माला पहनी, है ना। तो ऐसा कभी कभी होता है कि मान लीजिए किसी आ, कोई पुरुष है, कुछ पुरुष भक्तों ने कंठी माला पहन लिया और कंठी माला पहन के वो घर गए, और उनके घर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि बाकी सब लोग क्या है, थोड़े से एंटी हैं, है ना। तो फिर वो टॉन्ट चालू हो जाते हैं कि अभी से बाबा जी बन गए, अभी से सन्यासी बन गए, ऐसा करो वहीं जाके रहना चालू कर दो, घर में क्यों आ रहे हो, है ना। तो मतलब क्या हो जाता है, क्लेश हो जाता है ना।
ऐसी अगर कोई माता जी हैं, उन्होंने कंठी माला पहन ली और बाकी जो घर के मेंबर हैं वो इतने फेवरेबल नहीं है या थोड़े से एंटी हैं, है ना, और उन्होंने सब अपने लाइफ के सारे पर्सपेक्टिव, सारे दृष्टिकोण देखकर वो डिसीजन नहीं लिया है, तो क्या होगा, तो फिर भी घर में क्या हो जाएगा, खींचातान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो एक्सटर्नल चीजें हैं, ये तिलक लगाना है, कंठी माला पहनना है, वो थोड़ा सा रुक कर, थोड़ा सा समझदारी के साथ ये हमको लेना चाहिए। नहीं तो क्या है, जल्दी जल्दी हमने लिया और ऐसा होता है कि वो भक्ति से ही पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं, है ना। ऐसा हुआ था कि एक माता जी थे, तो उन्होंने मंदिर में किसी माता जी से पूछा कि हम कंठी माला पहन सकते हैं क्या। तो माता जी ने बोला हाँ पहन सकते हैं, कंठी माला तो बहुत अच्छा है, तो पहन लिया। तो वो घर गए, तो घर में फिर प्रसाद का प्रॉब्लम आना चालू हुआ, और फिर उन्होंने बोला, फिलोसफी बोल दिया कि हाँ ये लहसुन और प्याज तो तामसिक होता है, तामसिक चीजें खाने से हम आध्यात्मिक विषयों को नहीं समझ सकते। तो घर में फिर टेंस सिचुएशन हो गई। तो ऐसी स्थिति हो गई कि उनके घर वालों ने माता जी को मंदिर जाने से ही बंद कर दिया, और आज ऐसी स्थिति कि वो माता जी भक्ति ही नहीं कर रही, है ना। तो इसीलिए जो भक्ति करते समय जो एक्सटर्नल चीजें हैं, तिलक है, कंठी माला, उसमें हमें थोड़ा घर की भी सारी परिस्थिति देखनी पड़ती है, उसके बाद हम उनको सही तरह से गाइड कर सकते हैं, है ना। हो सकता है वो जो कैंडिडेट है वो स्वयं तैयार हो, लेकिन घर वाले इतने फेवरेबल हैं कि नहीं है, वो देखना पड़ता है। ओके, तो ये कंठी माला हुआ। हम्म। फिर कंठी माला जो है, जो दीक्षित नहीं है वो 2 राउंड का पहनते हैं, और जो दीक्षित है वो 3 या कभी कभी 4 ऐसे भी पहन सकते हैं, है ना। और कंठी माला क्या है, स्वयं तुलसी महारानी है, तो तुलसी महारानी की स्पर्श से एक प्यूरिफिकेशन होता है, तो इसीलिए हम कंठी माला धारण करते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि अ, जैसे एक स्ट्रीट डॉग है ना, और एक पालतू पालतू कुत्ता, पेट डॉग। तो हम देखते हैं जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में क्या होता है, बेल्ट होता है ना। तो जब बेल्ट होता है तो जो नगर निगम वाले होते हैं वो उसको नहीं ले जाते हैं, लेकिन जिसके बेल्ट नहीं है वो ऐसे ही घूम रहा है ना, उसका कोई स्वामी नहीं है, तो उसका कोई स्वामी नहीं है, तो नगर निगम वाले उसको उठा के ले जाते हैं। तो उसी तरह से जब हम ये कंठी माला धारण करते हैं, है ना, तो ये कृष्ण कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हमने उनको शरणागति लिया। तो उससे क्या ऐसा बताया जाता है कि जो यमदूत है वो मृत्यु के समय नहीं आते, मृत्यु के समय यमदूत के दर्शन करने नहीं होते। लेकिन इसका इसका हम अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते हैं कि हम भक्ति नहीं किया और मृत्यु से पहले हमने कंठी माला पहन ली, तो यमदूत जब आएंगे तो जब कंठी माला देखेंगे तो वहां से चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। जो यमदूत हैं वो बहुत बहुत बुद्धिमान है ना। यमराज जो है स्वयं एक महाजन है, तो हम चीट नहीं कर सकते हैं ना। तो जो तिलक है या कंठी माला है उसको देखने से यमदूत नजदीक नहीं आते, है ना। लेकिन इस कंठी माला को या इस तिलक को हमें यूज नहीं करना है अपने पापों को धोने के लिए, या इनको यूज नहीं करना है जिससे हम यमदूत से बच जाए। ये तो एक उसका क्या बोलते हैं, एक सब्सिडरी, एक सेकेंडरी इफेक्ट है कि हम पापों से बच जाते हैं और यमदूत से रक्षा हो जाती है। लेकिन इसलिए हम कंठी माला नहीं पहनते हैं कि यमदूत से हमारी रक्षा हो जाए। ओके, फिर कंठी माला बहुत डिजाइन वाली आती है, अलग अलग डिजाइन, किसी में श्री राधा लिखा हुआ है, किसी में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो उस तरह से कंठी माला धारण करने की आवश्यकता नहीं है ना। थोड़ा फैशनेबल स्टाइल की तो वो जरूरत नहीं है, सिंपल कंठी माला हो। और उसके जो बीड्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ बीड्स ऐसे होते हैं जिसमें बीच में गोल्डन या सिल्वर होता है, फिर अ, तुलसी महारानी होती है, गोल्डन बीड्स होती है, फिर तुलसी महारानी होती है, गोल्डन बीड्स होती है, तुलसी महारानी होती है, ऐसे। तो वो तुलसी महारानी ग्रहण न करें, जो एकदम पूरी तुलसी महारानी है, जहाँ पे इस तरह से गैप नहीं है, वही तुलसी महारानी को हम ग्रहण करें। और इसमें बताया है, स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कंठी माला पहनने से पहले
किन्हीं वरिष्ठ भक्त से हमें पूछ लेना चाहिए कि अभी हम पहने कि नहीं पहने, हम उस स्थिति में आ गए कि नहीं आ गए, वो पहन के भी हमें डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं और हमने कंठी माला धारण किया है, तो एक ऑफिस में कल्चर क्या है कि सब अपना टिफिन लेके आते हैं और साथ में खाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि आप मेरा खाओ, है ना, मैं आपका खाऊंगा, ऐसे एक दूसरे को शेयर करते हैं। अभी हम भक्ति में हम प्रसाद लेके आए हैं, लेकिन वो जो सामने वाले वो तो प्रसाद लेके नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम फंस जाएंगे। तो अगर इस स्तर का हमको थोड़ा सा एक डिटर्मिनेशन आ गया है कि अगर वो बोलते भी हैं तो उनको हम प्रीच कर पाएंगे, उनको हम बता पाएंगे कि प्रसाद की क्या इंपॉर्टेंस होती है और प्रसाद हम कैसे हमारी कॉन्शियसनेस को प्रभावित करती है। अगर हम ऐसे हैं कि बोल्डली और उनको समझा सकते हैं, है ना, अपनी बात रख सकते हैं, तो यस धारण कर सकते हैं। तो पूछ के ही हम कंठी माला को धारण करें। ओके तो ये कंठी माला की ये नियम है। इसमें बताया भी है, जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। है ना? तो अगर हम अपने साथ में किसी को धाम में ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं और उनको दिखा स्टॉल पे कंठी माला दिखा, तो उसको हम डिस्करेज ही करें कि ठीक है आप कुछ समय के बाद पहनेंगे। फिर कुछ चीजें हैं, कौन सी चीजें, कुछ वस्तुओं को उपयोग करते समय जो ध्यान रखना है, चमड़े की चीजें यूज ना करें। जो चमड़े के बेल्ट हैं, चमड़े के वॉलेट्स हैं, पर्स हैं, चमड़े के बैग हैं, साइड बैग हैं, और जो घड़ी के बेल्ट होते हैं वो चमड़े का यूज ना करें, है ना। ये सब चीज नियम क्या है, देखिए अल्टीमेटली हमें हरिनाम करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन ये जो छोटे छोटे नियम है हम देखेंगे कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं, है ना, और उसको शार्प करते हैं कि जहां जहां हमसे गलतियां हो रही हैं, जिसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी क्या करेंगे, वो शार्प करेंगे। तो खासकर जो चमड़ा है, लेदर है, उसको हम यूज ना करें। तो चमड़े के शूज हैं, और दूसरे साइज शूज आते होंगे। अभी मैंने तो बहुत समय हो गया शूज पहने नहीं है, आप लोगों को पता होगा। और कोई शूज लेदर के अलावा जो शूज हैं वो पहन सकते हैं। और जो घड़ी के बेल्ट है या वो कपड़े का हम यूज कर सकते हैं, है ना। इस तरह से इसे हम बच जाएंगे। फिर भक्तों को अधिक चमकीली और कीमती आभूषणों, महंगी तथा मनोहर घड़ियों इत्यादियों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों को वर्ण करें। पुरुष यदि संभव हो तो जंजीर अन्य आभूषणों का प्रयोग ना करें। तो बहुत सारे एक्सपेंसिव, अभी जैसे ब्रेसलेट, हाथ में ब्रेसलेट ऐसे पहनते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा महंगी चीज, ठीक है, कुछ ओकेजन है, घर में कुछ फंक्शन है, मैरिज है, वो अलग अलग ओकेजन होते हैं, उसमें हम खासकर जो माता है वो धारण करते हैं। लेकिन इन जनरल जो पुरुष भक्त हैं उनके लिए अ, अच्छा है कि सिंपल रहे। फिर जो हम मेडिसिन लेते हैं, है ना, तो कई भक्तों का प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन मेडिसिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हर एकादशी के दिन मेरे पास एक किसी का प्रश्न आ ही जाता है कि प्रभु जी क्या करें, कि मेडिसिन लें कि ना लें। तो एलोपैथिक मेडिसिन हमको अवॉइड करना चाहिए एकादशी के दिन, है ना, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में क्या है, कई चीजें मिक्स हो सकती हैं जो हमारे एकादशी व्रत जो है उससे हमारा टूट सकता है। ठीक है। फिर आता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन एक तरह से ली जा सकती है, लेकिन फिर भी यथासंभव हो, अगर हमारी इतनी हेल्थ खराब नहीं है और उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, दिन को हम निकाल सकते हैं, तो बेटर है फिर हम कोई सी मेडिसिन ना लें। अगर हमको बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, फीवर है, कुछ भी है, तो हम फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन लें एकादशी के समय पर, और एलोपैथिक उस दिन बिल्कुल ना लें।
फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम लेते हैं उसमें तुलसी महारानी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि तुलसी महारानी क्या है, भगवान की परम सेविका है, वृंदा देवी है। तो जैसे कफ सिरप आते हैं, है ना, कफ सिरप में कॉमन है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आते हैं, टूथपेस्ट आता है, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, तो उसमें अगर तुलसी महारानी है, और पतंजलि के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें तुलसी महारानी होती है, तो वो उनको हम यूज ना करें, है ना। और प्रयास करें, जैसे अभी ये जो वो आता है कोलगेट, जो कोलगेट आता है उसमें बोन्स होती हैं, इसमें एनिमल बोन्स, है ना। तो जो भी ये पेप्सोडेंट, कोलगेट, वो सब जो अलग 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 जो आते हैं, वो सब क्या है, उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। या तो हम आयुर्वेदिक यूज करें, या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से हम पूछ लें, या फिर ये वो आता है, लोग मंदिर में यूज करते हैं, वीको का वो आता है, टूथ पाउडर आता है, वो भी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिसमें एनिमल प्रोडक्ट है, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, पशु हत्या को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। अगर हमने ऐसे प्रोडक्ट यूज किया, हमने सोचा इसमें इतनी, उसमें क्या इतना हो गया कि टूथपेस्ट यूज कर लिया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, नहीं, हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो जो क्या है, पशुओं की हत्या को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम उन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना। तो बेटर है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज ना किया जाए जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स आने वाले। हम्म। ऐसे ही सोप्स हैं, सोप्स भी अच्छा है कि जो आयुर्वेदिक है उसको यूज किया जाए। फिर सूची और मुची के नियम। सूची मुची का क्या अर्थ होता है, किन्हीं को पता है, कोई बताएंगे, सूची और मुची क्या होता है? ये वर्ड सुने होंगे, सूची और मुची। सूची मतलब स्वच्छता, और मुची मतलब, है ना, तमोगुण, है ना। तो सूची और मुची के कई नियम होते हैं। अभी ये नियम जो है उसको सुन के आप डरिएगा मत, जितना हो जाए उतना पालन करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन जितना हम पालन करेंगे उतना हम देखेंगे हमारी कॉन्शियसनेस क्या होगी, वो क्लियर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि जिस बेड पे हम सोते हैं रात्रि में, है ना, फिर जब हम दिन में अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना, मतलब जब हम साफ सुथरे कपड़े में हैं, तो उस बेड को हमें टच भी नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होता है, जहाँ पे हम सोए हैं, है ना, तो हमारा जो इग्नोरेंस है उस बेड के अंदर चला गया है ना, वो जो कॉन्शियसनेस उसके अंदर चली गई। तो अगर हम साफ सुथरे कपड़ों में उस बेड के ऊपर बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे, कंटेमिनेटेड हो जाएंगे, तो हम किचन में और पूजा घर में जाने के लिए फिर योग्य नहीं होंगे। दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा साफ सफाई रखनी पड़ती है, एक तो किचन में, और एक हमारा ऑल्टर में, पूजा घर में, है ना। तो और ये से पहले हम देखते हैं, पहले से फॉलो करते थे कि जिस भी बेड पे हम सोते हैं उसको फिर दिन में हम टच नहीं करें, है ना। इसमें आप लोग अपने प्रश्न लिखते रहिए, बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न आएंगे। फिर रात्रि में जो वस्त्र पहन के हम सोते हैं उसको दिन में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब हमें जब धोने का समय आता है, स्नान करने का समय आता है, तो भी उन्हें उन वस्त्रों को हमें टच करना चाहिए, है ना, क्योंकि जो हमने रात्रि में सोया वो क्या हो गया, मुची हो गया। और शुचि मतलब क्लीनिनेस, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। तो जो कपड़े हमने रात्रि में सोए हैं, में पहन के सोए हैं, जहाँ पे हम सोए हैं, वो सब क्या हो गया, मुची हो गया, है ना। उसको दिन में हमें टच नहीं करना है, जब केवल धोना है, बेडशीट धोना है, कपड़े धोना है, उसी समय उनको उठाना है ना। तो हाँ,
थोड़ा टफ तो रहेगा। फिर अभी ये नियम है, लेकिन आप देखिए इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर कर पाए तो अच्छा है। अगर दिन में 1 घंटे से ज्यादा हम सोए हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। क्योंकि सोने के बाद क्या हो जाता है, पूरा मन पूरा शरीर क्या हो जाता है, तमोगुण में पहुंच जाता है ना। वैसे तो आयुर्वेद में बताया गया है कि 45 मिनट का नैप होता है, और 45 मिनट से अगर ऊपर चले जाए तो वो स्लीप मतलब वो सोने में चेंज हो जाता है। तो अगर 45 मिनट तक कोई नैप लेता है, झपकी लेता है, तो वो उसको फिर ये नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। अगर 45 मिनट से ऊपर लेता है तो बेटर है, अगर कर सके तो अच्छा है ना। फिर फिर बताया कि कोई शमशान भूमि से आया है या किसी ने मृत शरीर को स्पर्श किया है, तो उसके बाद उसको तुरंत नहाना चाहिए। अगर शमशान से आया है, कपड़ों के साथ ही उसको नहा लेना चाहिए, है ना। घर के अंदर ही नहीं आते हैं और मृत शरीर का स्पर्श किया है तो नहा लेना चाहिए। इसीलिए जो भी भक्त हॉस्पिटल जाते हैं तो वो जब भी घर पे आए तो स्नान करें। ठीक है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हम्म। ठीक। ओके। तो जो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल से आने के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल में हम ऐसे पेशेंट्स हैं, उनको टच करना होता है, या ऐसी कई चीज़ों से डील करना होता है जो बहुत दिन पुरानी है ना, या कैडेवर्स होते हैं, डेड बॉडीज होती है, उनसे हमें डील करना होता है। तो नियम बना सकते हैं, अच्छा है कि हम अगर हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो स्नान करें। हम्म। ठीक। फिर जब हम, ये भी स्वच्छता के नियम है, अभी ये वैष्णव एटिकेट मैनुअल से उसमें सब कुछ बताया है, क्योंकि सब भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट है। यौन करते हैं, जैसे हम डकार लेते हैं, तो उसमें हाथ रखें, और क्या होता है, ये जो राइट ईयर है वहां पे गंगा देवी का वास होता है। गंगा देवी राइट ईयर में वास करती है। तो जैसे जो अ, ब्राह्मण है, तो जब वो जनेऊ होता है तो उसको राइट ईयर पे बांधते हैं, है ना। इससे जनेऊ क्या आता है, शुद्ध रहता है। तो जब यौन है तो ऐसे हाथ रखते हुए और इसको फिर ऐसे टच कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा हाथ क्या होगा, वो साफ रहेगा, है ना। अगर हमने ऐसे किया है तो वो क्या हो गया, हाथ क्या हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया। मान लीजिए अ, हम जब करने जा रहे हैं और हमको थोड़ा सा ऐसे आलस आ रहा है ना, हमने हाथ रखा, तो ये क्या हो गया, हाथ कंटेमिनेटेड हो गया, और हाथ कंटेमिनेटेड हो गया, उसी हाथ से हमने जप माला उठाई, है ना। उसी हाथ से हमने फ्रिज खोला, उसी हाथ से फ्रिज में से कुछ निकाला, तो वो क्या हो गया, जो भी हम टच करते जा रहे हैं वो सब अशुद्ध होता जा रहा है ना। इतना सोचिए, इतना हाई स्टैंडर्ड का क्लीनलीनेस है हमारे वैदिक कल्चर, है ना। तो यहाँ पर गंगा, आप देखेंगे कभी साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण होते हैं या इवन माताएं हैं, तो अगर ऐसे करते हैं तो ऐसे धीरे से वो टच करते हैं, ऐसे किया और ऐसे टच किया, है ना, तो इससे क्या है, हाथ साफ है। फिर फिर खासकर ये बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए, कि अगर वो मुख में हाथ रखते हैं, कान में हाथ रखते हैं, नाक में हाथ डालते हैं, तो उनके हाथ हमें धुलवा देना चाहिए, है ना। अगर बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, आंख में मुख में ऐसे कर रहे हैं, तो उनके हाथ हमको धुलवा देना चाहिए। क्योंकि वो क्या हो गए, फिर बच्चे क्या है, वो हर जगह घूमेंगे, बहुत सारी चीजों को टच करेंगे, तो वो सब कुछ होता है, सब क्या होता जाएगा, दूषित होता जाएगा। हम्म। फिर
जब प्रसाद लेने के पश्चात हाथ और पैर दोनों धोना चाहिए, पैर भी धोना चाहिए, है ना। जब मंदिर में आते हैं तो उस समय हाथ पैर धोना चाहिए। हम जैसे देखेंगे जो गुरुद्वारे होते हैं, तो गुरुद्वारे में जहाँ प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक थोड़ा सा वैसा होता है, थोड़ा सा पॉन्ड टाइप में होता है, उसमें पानी चलता रहता है, आप चलते हैं अपने आप आपके पैर धुल जाते हैं, फिर आप उसमें इंटर करते हैं, है ना। तो इसीलिए जब हम मंदिर में जाएं तो हाथ पैर धो के जाएं, है ना। और प्रसाद लेने के बाद हाथ भी धोएं और पैर भी धोएं, है ना। हम्म। और जब मंदिर में आए, जब खासकर देखिए इसमें हम दोनों चीजें थोड़ा सा ओवरलैप होंगी, तो घर में थोड़े से एक अलग नियम हो जाते हैं और जब मंदिर आते हैं तो अलग नियम होते हैं। इन जनरल जब मंदिर में जाते हैं तो हमारे जो कपड़े होने चाहिए वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, वो एक दिन पुराने नहीं होना चाहिए। ऊन चल जाता है, वुलन जो है, जो हम विंटर वियर पहनते हैं वो चल जाता है, उसको हम बार बार नहीं धोते हैं। लेकिन जो हमारे कपड़े हैं, रेगुलर कपड़े हैं, उसको फ्रेश होना चाहिए जब भी हम मंदिर है, चाहे वो धोती कुर्ता है या साड़ी है। हम्म। फिर इसमें शौच क्रिया के पश्चात स्नान अवश्य करना चाहिए, ये सब पहले फॉलो करते थे। फिर आगे चलते हैं। हम्म। फिर कुछ माता जी लोगों के लिए कुछ नियम है, जो जिस समय उनको कुछ दिन जो सेवा नहीं करनी होती 4-5 दिन के लिए, तो उसमें बताया गया है कि हम्म, जो ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ बुक्स, उसको टच नहीं करना चाहिए उस समय। हम ई बुक्स पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फोन से, किंडल से वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ग्रंथ होते हैं, है ना, भगवत गीता है, भागवतम है, या प्रभुपाद जी की अन्य पुस्तकें हैं, वो ग्रंथ हमको स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक? जप माला हमेशा कर सकते हैं, जप में कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिनकी दीक्षा हो गई है उनको तुलसी माला पे जप नहीं करना चाहिए उस समय, है ना। तुलसी माला का उस समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो जिनका दीक्षा है तो उस समय तुलसी माला जो है वो उसको हम रख सकते हैं, और जो ऑर्डिनरी माला होती है, मतलब कोई माला ऑर्डिनरी नहीं है, जो नीम की माला होती है उस पे हम जप कर सकते हैं। ओके। फिर इसमें आगे बताया गया कि किचन किचन की सेवा उस समय नहीं होती है ना। और भगवान की जो विग्रह की सेवा है वो भी उस समय नहीं होती है ना। जो भी पवित्र चीजें होती हैं उसको स्पर्श नहीं किया जाता। और पवित्र चीजें जनरली दो जगह हैं मुख्यतः, ऑल्टर और किचन। यहाँ पर ये सबसे घर के या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, रसोई और भगवान का पूजा घर। तो आरती, हाँ इसमें लिखा हुआ है, मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य विग्रहों के वस्त्र की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा ना करें, ना ही इन वस्तुओं का स्पर्श करें। और तुलसी महारानी की उस समय सेवा नहीं हो सकती है, तुलसी आरती, तुलसी महारानी की सेवा वो नहीं हो सकती है, घर में और कोई कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ माता जी लोगों के लिए नियम। जो भी कुछ रह गए, जो भी डाउट है आप लोग लिखते जाइए, फिर हम एक साथ ले लेंगे इसको। फिर सामान्य व्यवहार, एक वैष्णव की एक इन जनरल व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम अ, मंदिर में हैं, मंदिर से बाहर हैं, रास्ते पर हैं, अपने रिलेटिव से घर जा रहे हैं, तो हम
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद जी को, इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा सामने जो लोग हैं वो समझेंगे कि इस्कॉन में ये सिखाया जाता है या प्रभुपाद जी ने ये सिखाया, है ना। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसा व्यवहार ना करें जिसको देखकर कोई भक्ति से दूरी चला जाए, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर का कोई मेंबर है ना, तो उनमें से एक भक्त है और एक भक्त नहीं है। तो एक जो भक्त है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, उत्साह बहुत होता है लेकिन थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, है ना, थोड़ा फाइनेटिक टाइप में हो जाते हैं। तो जो घर के बाकी मेंबर होते हैं वो सोचते हैं कि भक्ति करने से ऐसा हो गया तो हमें तो भक्ति करनी ही नहीं है ना। कभी कभी क्या है कि हम अपने एक रूम में हैं, वहाँ जप कर रहे हैं, वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ अपने लेक्चर सुन रहे हैं, हमें घर के काम से कुछ लेना देना नहीं है ना। कोई घर घर का कार्य बोला गया तो बोलते हैं ये सब माया है, मोह माया में पढ़ने की क्या जरूरत है ना, माला करना चाहिए। तो क्या हो जाते हैं, एक हम भक्ति को परिपक्व तरीके से न समझ के दूसरों के सामने इस तरह से बिहेव करते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति होता है वो भक्ति से और दूर चला जाता है ना। तो कम से कम ये चीज में हम सतर्क रहें कि ऐसा व्यवहार ना करें। तो इसके लिए प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेटर्स हैं जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे डील करना है ना, और जो डिवोटी रिलेटिव्स, डिवोटी पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है, नॉन डिवोटी पेरेंट्स, नॉन डिवोटी रिलेटिव्स के साथ कैसे डील करना है, तो उसमें प्रभुपाद ने बताया। उसमें एसेंस यही है कि हमारे जो डिवोशनल प्रिंसिपल है वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो हम पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर थोपते नहीं, है ना, किसी को हम फोर्स नहीं करते कि जैसा मैं पालन कर रहा हूँ, जैसे मैं पालन कर रही हूँ वो सामने वाला ही वैसा करे, है ना। तो हमारे व्यवहार से सामने वाले को ऐसा लगे कि उनके अंदर कुछ चेंज आया है, उनके अंदर कुछ परिवर्तन आया है, उनको लगेगा कि हाँ चलो मुझे भी भक्ति करना है क्योंकि ये ऐसा था या ऐसी थी, अब ये पूरा चेंज हो गया, ये चेंज हो गई, तो उनको ही भक्ति करने की इच्छा होगी, है ना। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी तरह से व्यवहार भी करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिर ये भक्ति में नहीं आते, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सब एक स्वतंत्र जीव हैं जिनकी जैसी इच्छा है वैसी फिर वो करते हैं। लेकिन इन जनरल प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रति प्रशंसा भरे उद्गार नहीं, इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु तथा श्री कृष्ण का अपमान हो ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। ओके, फिर आता है हम जब बाहर जाते हैं, है ना, खासकर कंठी माला धारण की है हमने, है ना, या वैष्णव हम ड्रेस में हैं और हम बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए किसी शॉप पे जा रहे हैं, है ना, या और अच्छा एग्जांपल, हम वृंदावन में हैं और रिक्शे वाले के साथ हमारा झगड़ा हो गया। रिक्शे वाला बोला है कि मैंने आपको 150 बोला था, और हम बोल रहे हैं कि नहीं आपने 100 बोला था, और हम आपस में झगड़ा करना हमने चालू कर दिया, तो वो बिल्कुल ना करें, है ना। ऐसा व्यवहार ना करें जिससे अ, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा उसमें हमारा उदार चरित्र होना चाहिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो किसी का यदि किसी का अनादर या अपमान किया गया तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, है ना। कहने का मतलब क्या है कि हमें अपना जो कंपोजर है उसको लूज नहीं करना चाहिए। सामने वाला एकदम भड़क गया तो हम भी भड़क गए, उसकी आवाज तेज हो गई, हमारी और तेज हो गई, फिर सामने वाले की और तेज हो गई, फिर ऐसा इतना फाइटिंग हो गया कि बस कि कौन डिवोटी है कौन नॉन डिवोटी है उसमें कोई अंतर ही नहीं रह गया, है ना। सारे वैष्णव सदाचार की क्या हो गई, है ना, पूरा धज्जियां उड़ा दी हमने। तो उस तरह से ना करें कि हम कंपोजर को क्या बोलेंगे हिंदी में, कंपोजर कोई शब्द इसका हिंदी, शांत, शांतता, शांतता। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। शांत चित्त संयम। रहना चाहिए। यस, सौम्य माता जी। शांत चित्त रहना चाहिए प्रभु जी। शांत चित्त,
सुजीत शर्मा जी कुछ बता रहे थे। जी प्रभु जी, संयम शब्द का प्रयोग यस कर रहा यस था मैं। यस यस, संयम, यस यस, ये एग्जैक्ट शब्द है। हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए, है ना। तो कभी कभी ऐसे प्रोवोकेटिव सिचुएशन बनती है। प्रोवोकेटिव मतलब थोड़ी सी हमें उद्वेगित करने वाली, है ना, थोड़ा सा हमको भड़काने वाली। तो उस समय अगर हमने अपना संयम लूज किया, है ना, तो एक वो सही मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि कई चीजें हम अपने वर्ड से सिखाते हैं, कई चीजें हम अपने आचरण से सिखाते हैं। तो आचरण से लोग अधिक सीखते हैं और शब्दों से कम सीखते हैं, है ना। तो संयम रखें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर भक्तों को कोई चीट करने का प्रयास करे, ठगने का प्रयास करे, तो भी हम चुपचाप रहें, है ना। इसका अर्थ ये भी नहीं, है ना। कोई अगर चीट कर रहा है ना, हम बाहर गए, क्योंकि भौतिक संसार से डील करना है तो हमें थोड़ा उसकी तरह कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर के लोग क्या है, पूरे वो क्या है, खाने बैठे हुए हैं, पूरा शोषण करने बैठे, है ना। तो वहाँ यस, हमें एक वैष्णव सदाचार का फॉलो करना है, लेकिन बाहर वाला पूरा ऐसे बैठा हुआ है हमको, तो उस समय हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई चीट ना कर सके। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी बहुत विनम्र भी हैं, बहुत हम्बल भी हैं, बहुत उदार भी हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कोई चीट नहीं कर सकता। कोई भी पैसा इधर इधर से उधर नहीं जा सकता, कोई भी प्रॉपर्टी कोई कोई चीट नहीं कर सकता। तो हमें इस तरह से एक आयाम यह है कि हमें वैष्णव व्यवहार रखना है, अपना संयम खोना नहीं है। और दूसरा ये भी है कि कोई हमारा वैष्णव व्यवहार से हमारा कोई फायदा ना उठाए, है ना, कि ये तो वैष्णव है और ये तो विनम्री रहते हैं, इनको कुछ भी बोलो और इनका हम, तो इस तरह से भी ना हो, है ना, कि हम उनको बता भी सकें कि ये ठीक नहीं है। तो कोई हमको ठगे भी नहीं और कोई हमारा फायदा भी ना उठाए, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ भक्तों को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अनावश्यक झगड़े, है ना। कभी कभी क्या है, सुन लिया, बात खत्म हो गई उसमें। जैसे कलयुग का वो बताया प्रभुपाद जी, भागवतम के प्रीफेस में लिखते हैं, है ना। कलयुग को प्रभुपाद जी कैसे डिफाइन करते हैं, एज ऑफ क्वारल एंड आर्ग्यूमेंटेशन, है ना, कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होना, ये कलयुग का क्या है, बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है कि थोड़ी सी छोटी बात होगी और उसमें आर्ग्यूमेंट एंटी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एंटी आर्ग्यूमेंट, वो चालू होता जाएगा, चालू होता जाएगा, और बात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, है ना। तो अनावश्यक झगड़े जिससे ना तो सामने वाले का ना हमारा कुछ उसमें कुछ फायदा होने वाला है, उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। अभी ये जो नियम है, वो नियम ऐसा नहीं है कि इस समय ये पालन करना, इस समय ये पालन करना, इस समय पालन करना है, ऐसा नहीं। ये हमारी व्यवहारिक परिपक्वता से कहाँ पे क्या कैसे करना है, वो भगवान हमको बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति। ओके। फिर वैष्णवों को, वैष्णवों के शरीर को कभी लांघना नहीं चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सो रहे हैं, है ना, और जहां वो सो रहे हैं उसके पीछे रखी हुई है टेबल, और वहां पे हमारा रखा हुआ है जब बैग। हम सुबह उठ गए और हमको जब बैग उठाना है, तो ऐसा नहीं कि हम किसी को लांग के जाएंगे, लांगना किसी को नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो शरीर है उसमें परमात्मा वास कर रहा है, वो एक तरह से मंदिर है। जैसे हम देखते हैं अ, जब भीम, महाभारत में आता है, जब भीम जो होते हैं द्रौपदी के लिए पुष्प एक लेने जाते हैं, तो बीच में एक वन आता है जहाँ पे हनुमान जी लेटे होते हैं, है ना, काफी उनकी एज हो जाती है और पूंछ ऐसे फैली होती है ना। तो भीम आते हैं और बीच में पूंछ आती है ना। तो भीम बोलते हैं कि आप ये पूंछ को हटाइए। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मुझे तो बहुत मुश्किल है, मैं हटा नहीं पाऊंगा, तो आप ही हटा दो। तो भीम पूंछ को खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, वो हट ही नहीं पाती, है ना। तो वो समझ जाते हैं कि कोई सामान्य वानर नहीं है ना, हम स्वयं हनुमान जी। तो इसी तरह से जब हम अ, किसी के पैर को नहीं लागना है, किसी के शरीर को नहीं लागना है। और अभी टेम्पल हॉल में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, है ना, जैसे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है ना, और सब बैठे हुए हैं, तो हमें पीछे से आगे जाना है किसी कार्य के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि सबके पैर को लांघते हुए हम ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे जो हाथ है उसको हम थोड़ा सा नीचे रखें और थोड़ा सा रास्ता बनाते जाए,
ऐसे धीरे धीरे, या उनके हम पैर, जो पैर हैं उनको हम स्पर्श करके उनको बता सकते हैं कि आप ऐसे रास्ता दीजिए और चलते जाइए, है ना। और किसी का अगर पैर, हमारा पैर किसी से टच हो गया तो तुरंत हमको इस तरह से ऐसे करना चाहिए, है ना। जाने अनजाने सेवा करते समय या कुछ भी, अगर हमारा पैर टच हो जाता है तुरंत हमको इस तरह से करना चाहिए, एक क्षमा याचना करना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन है टेम्पल हॉल में, जब भीड़ होती है और सब बैठे होते हैं तो जब रास्ते से निकलते हैं तो एक दूसरे को लांघना चालू कर देते हैं। तो वो अभी वो जूम पे बताना मुश्किल है, लेकिन वैसे का तो मैं बताता कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती। हम्म, ओके। किसी किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर आगे, हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत देना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरह हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया हो तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। ठीक है। और बस लास्ट आज का नियम, कि जो भी हम कब किसी चीज को दें, किसी को हम ग्लास, पानी का ग्लास दे रहे हैं, किसी को हम बुक दे रहे हैं, किसी को बीट बैग दे रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड का यूज ना करें। लेफ्ट हैंड से देना मतलब एक असम्मान, डिसरेस्पेक्टफुल है। कि हमने जैसे मान लीजिए ये हड़ताल है तो अभी किसी को देना है तो हमने लेफ्ट हैंड से दे दिया। हम देखेंगे जो बच्चे होते हैं उनको इतना वो सेंस नहीं होता राइट है लेफ्ट है, तो वो ऐसे ही दे देते हैं। तो जो भी हम दें, और किसी से जब हम लें तो भी लेफ्ट हैंड से नहीं लेना, है ना। किसी ने हमको करताल दिया और हमने ऐसे कैजुअली लेफ्ट हैंड से ले लिया, ये हमने कैजुअली ऐसी भगवत गीता लेफ्ट हैंड से ले ली। तो राइट हैंड से लेना देना है और राइट हैंड से लेना है, ये इस चीज का हम ध्यान रखें। सविता जी प्रभु हैं तो इसमें बहुत, अगर उनको कोई लेफ्ट हैंड से ऐसे कोई देता है तो प्रभु जी वहीं पर उसको टोक देते हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज फिर धीरे धीरे 3-4 बार कोई हमको टोकेगा और समय के साथ वो ठीक हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड की आदत हम ना रखें। तो यहाँ पर हम आज के लिए हम समाप्त करते हैं। तो आज हमने तिलक देखा और केश सिखा, कंठी माला, है ना, और स्वच्छता के नियम। अभी किसी का कोई इसमें प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी का कोई प्रोटेस्ट हो, तो कर सकते हैं। ओके, अर्पित आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये ट्रेन यात्रा करते समय मतलब फिर कैसे मैनेज करना चाहिए? जैसे स्नान तो कर नहीं सकते, कर नहीं पाते उस टाइम, तो मतलब क्या आपके हिसाब से प्रैक्टिकल क्या चीज है करना? तो ट्रेन में जनरली क्या होता है कि ट्रेन मतलब पूरी ट्रेन ही कंटेमिनेटेड है, पूरी ट्रेन ही अशुद्ध है। तो उसमें आप स्नान करेंगे नहीं करेंगे वो बराबर ही है ना। अभी मान लीजिए आप बहुत लंबी जर्नी जा रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं त्रिवेंद्रम जा रहे हैं, है ना, जिसमें 36 घंटे 40 घंटे की जर्नी है। तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव है कि कोई स्नान कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। किसी को बहुत ऐसी अनइजीनेस लग रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी लग रही है तो कर सकते हैं। अदरवाइज स्नान करना ना करना वो मुचि ही रहेगा, वो सूची नहीं हो। ऐसा। हम्म। आरिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने तिलक के बारे में बताया था कि जैसे कि घर वाले अगर नहीं आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम पानी वाला तिलक भी लगा सकते हैं, राइट? यस, राइट। तो मतलब कि क्या हमको उनको समझाना चाहिए या उनसे मतलब फालतू की बहस ही होगी? तो फिर अगर जैसे कि पॉसिबल ना हो तो पानी वाला तिलक लगाएंगे तो भी मतलब ये मान्य होगा? ओके। तो महाराज कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी में लिखते हैं कि अगर कोई ऑफिस जा रहे हैं
और ऑफिस वर्क प्लेस पर या घर में ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप गोपी चंदन से तिलक नहीं लगा सकते हैं, तो पानी से लगाएं, तो वो भी मान्य है, पानी का तिलक लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि उनको हम समझाएं कि नहीं समझाएं, तो देखिए अलग अलग घर में अलग अलग स्थिति होगी, तो थोड़ा सा उनका आपका पल्स चेक करना पड़ेगा, उनकी पल्स क्या चल रही है। तो अगर उनकी पल्स ऐसी है कि वो थोड़ा सुनने के लिए रेडी है, तो उनको थोड़ा समझा सकते हैं। अगर ऐसी चीज है कि नहीं अभी तो समझाएंगे तो विरोध हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। या ऐसा लग रहा है नहीं विरोधी होगा, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर मंदिर हम आ रहे हैं तो मंदिर हम लगा सकते हैं, और जब मंदिर से हम लौटते हैं तो तिलक हम हटा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्या चल रहा है वो सब देखते हुए हमें फॉलो करना। ठीक है प्रभु जी, हरे जी, कृष्णा। जी हरे प्रभु जी, प्रणाम। हाँ। और किन्हीं का प्रश्न? अरे वो क्वेश्चन पूछा वो तो था हैंड रेज करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जो आपने वैष्णव सदाचार बताया, अगर हम किसी बुक में इसको पढ़ना चाहें तो? हाँ, ये पूरा सेमिनार हो जाएगा तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी। जी हरे मैं कृष्ण। पूरा शेयर कर जी हरे कृष्ण। जी हरे। ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न? और कुछ जो आज हमने डिस्कस किया उसके अलावा कोई प्रश्न हो तो वही पूछ सकते हैं। और जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं सुना था, अटेंड नहीं कर पाए थे, वो उसको अटेंड कर लें, सुन लें उसको। फिर दूसरा ये है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे अभी हम सब यहाँ पर जो मीटिंग में है, तो उनको कुछ समय हो गया है भक्ति में, है ना। किसी को कुछ महीने हुए हैं, किसी को साल हो गए हैं, किन्हीं का सेल्टर हो गया है, किन्हीं का दीक्षा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजों में से, कि हमें कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए हमको। जब तक हम रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करेंगे किसी सेवा के लिए, वो सेवा हो सकती है या कुछ प्रचार हो सकता है या कुछ एक छोटा सा कमिटमेंट हो सकता है कि मुझे ये करना है, मतलब मुझे प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। अब कैसे किया जाए वो अलग चीज है। तो एटलीस्ट ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें सेवा में। तो आप सब लोग विचार कर सकते हैं कि ऐसी सेवा है, कुछ ऐसी सेवा होगी जो बाहर की सेवा होगी, कुछ ऐसी सेवा होगी कि घर में बैठ के कर सकते हैं, है ना। लेकिन या जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं टैक्स योर ब्रेन, है ना, अपने दिमाग पे जोर डालो और हम सोचें कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम श्रवण कर रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम आगे पास नहीं करेंगे, आगे हम बताएंगे नहीं या उसको हम प्रैक्टिकली नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे वो होता है ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनडाइजेशन, उस तरह से चीज हो जाएगी कि हमने प्रसाद तो बहुत सारा ले लिया लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, है ना। तो उस भक्ति में क्या होता है, जब हमने सुन लिया बहुत, हमने पढ़ लिया बहुत, लेकिन एब्जॉर्ब मतलब रियलाइजेशन, उसका साक्षात्कार। और साक्षात्कार कैसे होता है, जब हम सेवा करते हैं। और सेवा ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं किया, मन किया तो कर लिया, मन किया तो नहीं किया, आज मेरा मन नहीं कर रहा था, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो मन करे ना करे तो कुछ हमें एक छोटी सी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें, और फिर उसको हम करें नियमित रूप से। तो हम खुद देखेंगे कि कुछ समय में हमें बहुत अंतर उसमें पड़ेगा, है ना। ये तो क्या होता है, बहुत समय हो जाता है, कई साल बीत गए हैं, और फिर क्या होता है, जो चीज हमें फ्रेश लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, जब करना, श्रवण करना, क्लास अटेंड करना, वो फिर क्या होने लगता है, वो थोड़ा सा उसमें टेस्ट चला जाता है, उसमें फीकापन आने लगता है। तो उसको हमेशा फ्रेश रखने के लिए कुछ ना कुछ हमें सेवा में जिम्मेदारी देना चाहिए। तो ये आप लोग सोच सकते हैं, फिर बता भी सकते हैं, मुझे पर्सनली बता सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। एक मैसेज, एक क्वेश्चन है, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए क्या सुझाव है?
ओके, तो इन जनरल एकादशी के दिन होम्योपैथिक मेडिसिन भी नहीं लेना चाहिए, और इन जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन ली जा सकती है। वो अल्कोहल उसमें होता है ऐसा, लेकिन अगर हम पूछें कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना है, अगर बहुत कम है ना, 0.6 ऐसा 0.81% है तो ले सकते हैं। अगर अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन भी वो नहीं लेना चाहिए। तो किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो, और दूसरा ये था कि ये क्लास हम हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं अगर समय मिला तो आप लोगों के क्या सुझाव है इसमें, अगर हफ्ते में 2 बार किया जाए, क्योंकि वैष्णव सदाचार थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। तो अगर सब अवेलेबल है, फ्री है, तो हम फ्राइडे के दिन एक और क्लास कर सकते हैं, मंडे और फ्राइडे। फिर है तिलक हटाते समय कपड़े से पोंछना है या पानी से धोना है? कपड़े से पोंछना। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।